IKMG रेडियो के सभी श्रोताओं को रचना मुकेश और सत्य प्रकाश का प्यार भरा नमस्कार। ना कभी सुना था, देखा था और सोचा था कि एक दिन आदमी एक दूसरे से दूरी बनाकर रखेंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग घर से काम करेंगे, बच्चे स्कूल ना जाकर घर से पढ़ाई करेंगे। कोविड-19 लॉकडाउन ने ये सब करा दिया। थोड़े दिन तो ये सब अच्छा लगा, पर फिर कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई। इन समस्याओं का हम सब ने कुछ कम या ज्यादा अनुभव जरूर किया है। इन समस्याओं को कैसे दूर करें, इन पर कैसे विजय पाएं, आज हम लोग ये जानते हैं डॉक्टर मंजू अग्रवाल से। मंजू जी, आपका स्वागत है। और मंजू जी MIT यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट वेलफेयर की आप डीन हैं, एज वेल एज आप हमारे बीच साइकोलॉजिस्ट के तौर पर मौजूद हैं इस समय जी, जो कि MIT यूनिवर्सिटी में खुद प्रोफेसर के तौर पर बच्चों को पढ़ाने का और बच्चों की काउंसलिंग करने का काम कर रही हैं। जी मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IKMG रेडियो पर। धन्यवाद और आप सबको धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए और एक मौका देने के लिए कुछ आपसे बात कर सकूं, रूबरू हो सकूं। आज जैसे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल पा रहे हैं, स्कूल की जगह घर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो शुरू में तो ये होता था कि बच्चे सो के उठे, मम्मी ने बैठा दिया, बैठ गए हैं। अब तो खैर ये हो गया कि यूनिफॉर्म पहन के नहा धो के आपको बैठना है। पर ये डिस्टेंस जो उनको अपने दोस्तों से ना मिल पाने का है और घर पे बैठ के पढ़ाई करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, चिड़चिड़ापन बच्चों में, तो इनसे कैसे निपटा जाए? रचना जी, ये जो आपने प्रश्न पूछा बहुत सामयिक है और बहुत महत्वपूर्ण है। इस कोरोना ने हमको ये जरूर सिखा दिया कि वर्चुअल वर्ल्ड की अपनी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बहुत सी सीमितताएं हैं। और एक जो दिमाग में था कि हम सब कुछ वर्चुअल वर्ल्ड हो जाएगा, इस कोरोना ने हमको सिखाया कि वर्चुअल वर्ल्ड हमारे फेस टू फेस कांटेक्ट का कोई आंसर नहीं है। तो जैसा आपने पूछा कि इसका क्या करें, तो देखिए ऐसा है कि बच्चे हर उम्र के घरों में हैं, माँ बाप है, कहीं जॉइंट फैमिली है, कहीं छोटी फैमिली है। तो सबसे जरूरी है कि हम एक हार्मोनियस, एक सौहार्द का वातावरण घरों में तैयार करें, घरों में हो। अक्सर कर पेरेंट्स जो हैं वो खुद ही बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, खुद वो अपने इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं। और जब वो खुद अपने इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे, अपने को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे, तो बच्चों को हेल्प करने की जगह शायद हम उनकी समस्याओं को और बढ़ा देते हैं। उनमें बहुत एंजाइटी है, उनमें बहुत घुटन है, उनमें बहुत कहते हैं कि डर है इसको लेके। तो वो क्या होता है कि वो बच्चों में भी ट्रांसमिट हो जाता है। बच्चे ऑलरेडी एक घुटन महसूस कर रहे हैं, एक डर महसूस कर रहे हैं और वो बढ़ जाता है। तो मैं सबसे पहला मैं ये कहूंगी कि माँ बाप अपने इमोशंस को समझें, अपनी फीलिंग्स, अपने संवेगों को, अपनी भावनाओं को समझें। और इसको समझने के लिए कभी हम ये भी कर सकते हैं कि हम घर में बैठे सब एक साथ और बिना किसी कमेंट के, बिना किसी जजमेंट के हम बातचीत करते हैं, अभी हम कैसा फील कर रहे हैं। एंड इससे कोई क्रिटिसिज्म नहीं है कि अच्छा तुम्हें एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, ये तो गलत है, एंग्शियस रहोगे तो बेकार, तब कोई फायदा नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं है। जब हम ये सब बोलते करते हैं तो हम समझ नहीं पाते अपने इमोशंस। तो पहला स्टेप है कि हम अपने इमोशंस को समझे कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। और जब हम ये समझ लें, बच्चों से भी बात करें बैठ के कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपके क्या इमोशंस हैं, कितनी कितनी तरह के इमोशंस होते हैं। फिर वी कैन जस्ट हम उसको बातचीत कर सकते हैं कि यस, अगर ये इमोशंस हो रहे हैं तो ये स्वाभाविक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत अनयूजुअल चीज हो गई है, बट हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। हमें पता नहीं है कि वो हमें कितना मदद कर सकती है, और वो है हमारी श्वास। जी। श्वास
पे यदि हम कंट्रोल करना सीख जाएं, बिकॉज आप अगर देखेंगी तो आपकी जैसी फीलिंग्स होती हैं उसी तरह की आपकी श्वास हो जाती है। जी बिल्कुल। जब आप एंग्शियस होंगी तो आपकी श्वास अलग तरह से चलेगी, जब आप डिप्रेशन में होंगी तो अलग तरह से चलेगी, जब आप शांत होंगे सो रहे होंगे तो अलग तरह से चलती है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसका ये बहुत क्लियर कट है बिना किसी एविडेंस के कि श्वास और मानसिक स्थिति एक दूसरे से जुड़ी हुए हैं। जी। तो जब हम अपनी मानसिक स्थिति को स्वयं नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं पर श्वास पे नियंत्रण करना आसान है, तो हम श्वास में अपने नियंत्रण करें, हमारी मानसिक स्थिति बदलेगी। जो श्रोता हैं अगर वो चाहें तो माइंड स्पा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे। उस पर हम लगातार इस तरह की चीजें और कोरोना काल में डालते जा रहे हैं कि कैसे अपने डिप्रेशन पे नियंत्रण करें। उसको आपको केवल सुनना है, सुन के और रोज सुनते रहेंगे तो फर्क आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आपका मनपसंद कोई गाना जो आप सुनना चाहती हैं और हमारे श्रोताओं को भी सुनाना चाहती हैं वो बताइए। हम आपको सुनाएंगे। गाने तो बहुत हैं बट आपने कहा मनपसंद। जी। तो एक अभी मेरे दिमाग में एक आ रहा है, बिन पूछे मेरा नाम और पता रस्मों को रख के परे। ओके। 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। तो इसके साथ मैं ये मैसेज भी देना चाहूंगी इस गाने के साथ कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल हम ये सोचें कि लोग क्या कहेंगे इससे परे हट जाए। लोग क्या कहेंगे से हम इतना ज्यादा त्रस्त रहते हैं कि वो हमारा एक टेंशन का बहुत बड़ा मुद्दा होता है। जी। तो गाने के माध्यम से मैं ये मैसेज भी देना चाहूंगी। हाँ जी। बिन पूछे मेरा नाम और पता रस्मों को रख के परे 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन पूछे मेरा नाम और पता रस्मों को रख के परे 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। तुमको जो धूप सताए छाँव बिछा देंगे हम। अंधेरे डराए तो जाकर फलक पे चांद सजा देंगे हम। छाए उदासी लतीफे सुनाकर तुझको हंसा देंगे हम। हंसते हंसाते यूं ही गुनगुनाते चल देंगे 4 कदम। से कौन डरे 4 कदम क्या सारी उम्र चल दूंगी साथ तेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए 4 कदम बस 4
मंजू जी, ये तो बात हुई बच्चों की। हम अगर अडल्ट की बात करें या बड़े लोगों की बात करें तो उनमें अब जो मोस्ट प्रोबेबली प्रॉब्लम देखी जा रही है वो रिलेशनशिप को लेकर देखी जा रही है आफ्टर लॉकडाउन। बहुत ज्यादा। तो इसमें उनको किस तरीके से संभलना होगा या क्या वो चीज अपनाएं किस तरीके से कि जिससे उनको प्रॉब्लम कम हो अपने रिलेशनशिप में या ना हो? मैंने जो एकदम शुरू में कहा था ना कि चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, हमें अपने घर में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण क्रिएट करना है। तो एक तो यह है कि बड़े लोगों में भी एक्चुअली यहाँ पे भी मैं कहना चाहूंगी कि एक प्रश्न हम अपने से रोज पूछें। ये शायद आज का तीसरा मंत्र होगा कि वह कौन सी चीज है जो मुझे खुश करेगी और मेरे परिवार को खुश करेगी। अगर हर व्यक्ति प्रतिदिन सुबह उठ के पहला प्रश्न ये पूछे, हाउ कैन आई मेक माई लाइफ हैप्पी, उसको अपने से अपनी जिंदगी में इतने आंसर मिलेंगे, इतने उत्तर मिलेंगे। उनमें से अगर वो 2-4 भी बस शांत होके सोचे, अपना ले, तो उसकी जिंदगी बहुत ही सौहार्दपूर्ण अच्छी हो जाएगी। बट कुछ जनरल टिप्स की बात करें तो जैसे इस समय जब कोरोना काल में हस्बैंड और वाइफ दोनों दिन भर घर में रह रहे थे, कुछ परिवारों में वायलेंस बहुत बढ़ा, बाताबाती बढ़ी, फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ा और कुछ परिवारों में सौहार्द बढ़ा। उन्होंने ये रियलाइज किया कि जब हम साथ अगर कायदे से टाइम बिताएं तो हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। एंड बहुत लोगों को जो एक दूसरे पे शक था एक्स्ट्रा मैरिटल को, वो सब बहुत मतलब वो केसेस हैं हमारे पास जो दूर हुआ जी। और कुछ जगह चीजें और वर्स हो गई। तो जो हमारे अंदर था हमने उसको फैलाया। जिन्होंने ये तय किया, जिन्होंने ये निर्णय लिया, उन्होंने अपनी पत्नी के कामों में मदद की। उन्होंने ये नहीं, वो जो हमारे यहाँ जोरू का गुलाम की छवि से हटकर उनको ये लगा कि उनको ये समझ में आया, जिन्होंने समझना चाहा उनको ये समझ में आया कि घर के काम की वैल्यू क्या है, घर के काम कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने टायरिंग और उबाऊ हैं और सारा दिन कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। जिन जेंट्स ने, जिन पुरुषों ने इस बात को समझा और जिन्होंने बैठ के अगेन जो प्रश्न था कि हम कैसे खुश हों, उसको समझा और अपने बच्चों के संग बोर्ड गेम्स के लिए, बहुत सारे कपल्स थे जिन्होंने बच्चों के संग समय बिताया। जो बच्चों की बात कर रहे थे अभी, इनफैक्ट ये बात मुझे जोड़नी भी थी कि बच्चों के संग जिन्होंने खेलना शुरू किया, किसी ने लूडो खेलना शुरू किया, किसी ने स्नैक लेटा, किसी ने कैरम बोर्ड, वो उन बच्चों का एडिक्शन कम हो गया इंटरनेट से। बिल्कुल तो अब बस ये है कि हम अपनी जिंदगी को कैसा बनाना चाहते हैं। प्रश्न और उत्तर आपके पास स्वयं है और आपके यूनिक उत्तर हैं जो शायद सब पे नहीं अप्लाई करेंगे। पॉसिबिलिटी बहुत सारी हैं। आपस में क्या आपने डिसीजन मेकिंग सहमति से की है, एक दूसरे को क्या अच्छा लगता है, वो किस बात में खुश होता है, मैं किस बात में खुश होता हूँ पर दूसरा अगला किस बात में खुश होता है, क्या वो आपने ऑब्जर्व किया, क्या आपने सोचा, क्या आपने देखा। अगर ये सारी थोड़ी सी भावनाएं, और इसमें ज्यादा न खर्चा है, न समय, न मेहनत जी, थोड़ी सी सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता की जरूरत है। तो बहुत परिवारों में परिवर्तन आए हैं और इस समय को एक एडवेंचर की तरह कि ऐसा समय ना आया है ना आएगा, चलो हम मिल के परिवार को कैसे एक अच्छा परिवार बनाएं, इस भावना से आगे बढ़िए तो निश्चित रूप से काफी मदद मिलेगी। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। इस ज्ञान की बात के बाद, एक टिप के बाद आप लेकर चलते हैं अपने दोस्तों को एक सॉन्ग की ओर। तो एक और सॉन्ग आपके तरफ से जो आपको पसंद हो। एक सॉन्ग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो है देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ही रहना चाहिए। बिल्कुल जी। देश से है प्यार तो
हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, भारत है मुझे, भूलूं ना एक क्षण तुझे, की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। तो पहले बहुत सारी वाइफ्स को शिकायत हुआ करती थी कि उनके हस्बैंड उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हाँ। पर ये देखा गया कि जब उनको इतना ज्यादा टाइम मिला कि वो सुबह से शाम तक घर में है तो वो प्यार के साथ साथ तकरार भी शुरू हो गई। थोड़ी नोक-झोंक तकरार तो हेल्दी रिलेशनशिप के लिए अच्छी है, और जैसा आपने बताया कि ज्यादा भी होने लगी, वो नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस दुगने आ गए नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के पास। तो जहाँ अंदर से आपका फ्रस्ट्रेशन है और जहाँ आपने ये सोच रखा है कि विमेन को कंट्रोल करना है या सिखाया गया है, उनकी भी कोई नहीं है, हमने पुरुषों को ये सिखाया ही है कि जब आप विमेन को कंट्रोल कर लेते हैं तभी आप एक मर्द होते हैं, या उनको कंट्रोल में रखते हैं तभी आप एक मर्द होते हैं। वो हम लोगों को ये बचपन से सिखाया जाता है कि ये काम जो है लड़कियों का है, ये काम लड़कों का है, लड़के किचन में नहीं आ सकते। हालांकि आजकल बहुत चेंजेस हो भी रहे हैं, पर अभी भी ऐसा है कि लड़के किचन में नहीं आएंगे, उनका काम नहीं है। और मदर्स खुद ही अगर देख लें लड़के को काम करते हुए तो कहेंगे अरे
ये तुम क्यों कर रहे हो, लो मैं कर दूं, चाहे मेरी कितनी भी एज हो, पर तुम नहीं कर। इसके साथ साथ इस लॉकडाउन में बहुत सारी परेशानियां ये भी आई हैं, कुछ लोगों की नौकरी चली गई है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत हुई हैं। फिर कैसे वो लोग, मतलब उसमें भी फिर वही होगा कि परिवार का ही सहयोग चाहिए होगा, परिवार का साथ चाहिए होगा। परिवार का तो बिल्कुल सब परिवार का है, हाँ वो तो आई है। पर नौकरी जाने के पहले ही अधिकांश लोगों में ये डर आ गया कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। एक्चुअली जो देखा गया है वो ये देखा गया कि जब जिनकी नौकरी गई उन्होंने तुरंत बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढे और निकाले बहुत सारे लोगों ने। और पर नौकरी जाने के पहले वाली एंजाइटी जो थी वो बहुत ज्यादा थी और उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। तो कुछ इस तरह के केसेस भी मेरे पास आए थे काउंसलिंग के लिए। तो मैंने उनसे जो मेरी एक उनसे सलाह थी वो ये थी कि आप इस समय ये जो सोच रहे हैं कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, इसकी जगह ये सोचना शुरू करिए कि अगर नौकरी गई तो मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन ओपन है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और इस डायरेक्शन में आप चाहे लिखना भी शुरू करिए उसको, तो लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस दिखे। लोगों ने ये भी कहा कि वो सारी चीजों भी उन्होंने आइडेंटिफाई करी, उन्होंने जर्नल राइटिंग की, उन्होंने वो उसकी बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई की कि जो हमने बहुत चाहते थे हम करना, हम नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम किस तरह से अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। हो सकता है अर्निंग कम हो, पर उसके लिए आपको एक पारिवारिक कंसेंट चाहिए, पारिवारिक विचार विमर्श चाहिए, जहां आप आपस में बैठ के तय कर सकें कि हाँ भाई अब हम ये करेंगे। किस किस तरह से परिवार का सहयोग चाहिए उसके बारे में भी परिवार से चर्चा करें। अक्सर हम ये चर्चाएं हमने देखा है, पुरुषों को परिवार में इस तरह का कम्युनिकेशन नहीं होता, आपसी उस तरह का संचार नहीं होता। ये कम्युनिकेशन हम जाके दोस्तों से करते हैं। दोस्त करना परिवार से चाहिए, करना परिवार से चाहिए, क्योंकि वही आपके साथ खड़े होंगे, उन्हीं को कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने हैं आपकी नौकरी जाने की। जी, तो परिवार से जब उन्होंने बातचीत की और इस तरह से एक लिस्टिंग की कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस ओपन है। आप ये देखिए कितने लोग अपने गांव वापस गए, उन्होंने अपनी खेती बेहतर कर ली और बहुत एक्सपेरिमेंटल खेती कर रहे हैं, और उन्होंने कहा अब हम अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, ये इससे जो हमें सुख मिल रहा है उससे बड़ा सुख नहीं हो सकता। आपको शायद पता हो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमारे हार्ट फेल के जो रेट थे, हार्ट अटैक के रेट सडनली कम हो गए मई जून 20 की खबर है ये लैंसेट की। तो स्ट्रेस कम हो रहे थे। तो बी अवेयर ऑफ द रिडक्शन इन स्ट्रेस। स्ट्रेस बढ़ भी रहे थे और घट भी रहे थे। जब हम पैनिक कर रहे थे तो स्ट्रेस बढ़ रहे थे, जब हम उसको अपॉर्चुनिटी देख रहे थे मिलने खेलने की, साथ में रहने की, एडवेंचर करने की, तो स्ट्रेस घट रहे थे। वो ये कहते हैं ना, हर चीज में अच्छाई है, हर चीज में बुराई है, वो डिपेंड करता है आपके नजरिए के ऊपर कि आप किस नजरिए से उसको देख रहे हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अगर बात की जाए कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की, जी, तो उसमें किस तरीके से कोरोना टाइम पे हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं? आपने देखा होगा कि इस समय कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बहुत एसेंशन की ओर गई है, बहुत एसेंशन की ओर गई है, मतलब काफी ऊंची उठी है। और जिस तरह की भावनाएं लोगों की एक दूसरे के प्रति हेल्प के लिए जागी हैं, कितने लोगों ने कोरोना के बावजूद सोशल वर्क किया, जो वर्कर्स, जो मजदूर इधर उधर आ रहे थे, उनको जाके रिस्क लेके खाना बांटा, सब कुछ किया। तो ये आपकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आपकी के बेहतर ऊंचे उठने का एक इंडिकेशन है। तो ये वो समय भी है, क्योंकि इस समय अर्थ की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है और हायर की ओर जा रही है। तो ये वो समय है जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को और अटेंशन की और ऊंची ओर ले जा रहे हैं। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हमारे श्रोताओं को भी इन टिप्स से जरूर लाभ होगा। और इतनी बेहतरीन पॉजिटिव अप्रोच के लिए और इतनी पॉजिटिव थॉट
शेयर करने के लिए हमारे साथ। मंजू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया IKMG के साथ इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो चलते चलते एक गाना और आपकी पसंद का हो जाए। ओके। यह मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, मेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई तोड़ तोड़ न लागे। ये गाना भी मुझे बेहद पसंद है। थैंक यू सो मच IKMG प्रोग्राम में आने के लिए, अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को देने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर एंड थैंक्स अ लॉट रचना जी एंड सत्या जी। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार। मोह मोह के तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अनकहा सब सुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं, कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं, आँखों से तेरे सच सभी सब कुछ अभी जान लूं, कि तेरी झूठी बातें